दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें और आप पूरी तरीके से निराश हो, हताश हो, तो एक बार ये स्टोरी सुनो। आपका पूरा का पूरा नज़रिया बदल जाएगा प्रॉब्लम को लेके और शायद आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और आसानी से निकाल पाओगे। दोस्तों, बाज यानी ईगल वो पक्षी है जिसकी बचपन से बड़ी मुश्किल से ट्रेनिंग होती है। आमतौर पर पक्षियों के बच्चे पैदा होने के कई दिन तक रोटी के लिए रोते रहते हैं। कम से कम 1 या 2 महीने तक पक्षियों के बच्चे खाने के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं। लेकिन बाज के बच्चों का बिल्कुल उल्टा होता है। एक बाज का बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ये ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है। पैदा होने के महज कुछ घंटे बाद ही ट्रेनिंग का पहला पड़ाव शुरू हो जाता है, जिसमें मादा बाज अपने बच्चे के लिए खाना लेके आती है। लेकिन वो खाना सीधे बच्चे के मुंह में नहीं डालती, बल्कि अपने घोंसले से कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है और खाना उतनी ही दूर से उस चूजे को दिखाती है। अब बच्चा भूखा होता है और उसे खाने की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए चूजा अपना पूरा जोर लगाकर संघर्ष करते हुए घोंसले से बाहर निकलता है। गिरते पड़ते अपनी माँ की तरफ वो जाता है जहाँ खाना पड़ा हो। इस संघर्ष में कई बार चूजा जख्मी भी हो जाता है, लेकिन मादा बाज का दिल नहीं पिघलता। वो तब तक घोंसले से दूर खड़ी रहती है जब तक चूजा उस तक पहुंच नहीं जाता है। ट्रेनिंग के दूसरे पड़ाव में कुछ दिनों बाद मादा बाज अपने पंजों में बच्चों को दबाकर आसमान में 10 से 12 किलोमीटर ऊंची चली जाती है और फिर इतनी ऊंचाई से चूजों को फेंक देती है। ये चूजों की सबसे कठिन परीक्षा होती है। जैसे ही मादा बाज अपने चूजों को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकती है तो बच्चा लोट-पोट होते हुए नीचे गिरने लगता है। जब वो ज़मीन से करीब 1000 मीटर की दूरी पर होता है तो घबराहट में अपने पंख फैलाना शुरू करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता है और उसे एहसास होता है कि अब बस वो मरने वाला है। लेकिन तभी मादा बाज तेजी से आते हुए उस चूजों को अपने पंजों में दबाती है और उसे सुरक्षित ज़मीन पर पटक देती है। मादा बाज ऐसा तब तक करती है जब तक वो चूजा अच्छी तरह से उड़ना न सीख ले। इसी तरह एक बाज की बचपन में ट्रेनिंग शुरू होती है ताकि वो कई खतरों से भरी जिंदगी में शक्तिशाली रहे। अपने इसी प्रैक्टिस की वजह से कई बाज ऐसे होते हैं जो अपने से 2 गुना वजन शिकार को भी उठाकर आसमान में उड़ सकते हैं। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी प्रॉब्लम आए उसको हमें अच्छे से और डट के मुकाबला करना चाहिए, और जब हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे तो हम एक बहुत ही अलग और अनोखे इंसान बन के निकलेंगे। दोस्तों, आपको इस स्टोरी में सबसे अच्छी लाइन क्या लगी और सबसे अच्छी बात क्या लगी, कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।